मुहद्दिस ने जब बुखारी शरीफ लिख दी है और हम कहते हैं कि बुखारी शरीफ सही है, तो फिर हम इसके ऊपर अमल क्यों नहीं करते? ये एक इतना बड़ा एतराज है कि नॉर्मल आम आदमी जो है वो फिसल जाता है। वो कहता है जी बुखारी शरीफ सही है, तो फिर आप जो बुखारी में लिखा उस पर अमल करें, वो अमल क्यों नहीं करते? तो वाकई बात बिल्कुल ठीक। कुछ बातें ठीक होती हैं, करने वाला खबीस होता है। बातें ठीक होती हैं, करने वाले के माइंड के अंदर खबासत होती है। जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी दौर के अंदर काफिर आके कहते थे, ओ मुसलमानों, तुम कहते हो हुर्रिमत अलैकुमुल मैतता वद्दमा वलहमुल खिंज़ीरा, ये मुर्दार हराम है। मुर्दार उसे कहते हैं जिसको अल्लाह ने मारा है, तो जिसे अल्लाह मारे वो हराम, और जिसको तुम खुद मारते हो वो हलाल। ये तुम्हारा कौन सा मजहब है? तो जो नए मुसलमान होते थे परेशान हो जाते थे। तो यही हाल ही में आजकल होता है कि ये बड़े चलाक लोग होते हैं, फिरका वरायत फैलाने वाले और दहशतगर्द और फसाद फैलाने वाले, ये बड़े चलाक होते हैं। ये तुम्हें तुम्हारे अकीदे से हटाने के लिए वकीलों की तरह जुमले ढूंढ के रखते हैं। कातिल का वकील सच्चा तो नहीं ना होता, लेकिन वो कातिल को छुड़ा के ले जाता है। तो इन जुमलों के पीछे खबासत जो है वो छुपी होती है। अब कहते हैं जी बुखारी शरीफ सही है, तो आप लोग जो है वो अमल क्यों नहीं करते? भाई देखो, बुखारी शरीफ सही है, इसका मतलब क्या है? आज सब लोग इसको ज़ेहन-नशीन कर लीजिए। अब आप देखिए, आप किसी होटल पे जाते हैं, हलाल होटल पे 10 खाने बने हैं, 10 के 10 सही हैं, तो क्या आप 10 के 10 खाएंगे? बोलिए, हैदराबाद वालों, इंडिया वालों, बंबई वालों, दिल्ली वालों, पाकिस्तान वालों, बांग्लादेश वालों, बोलो। तुम किसी होटल में गए और होटल में 100 किस्म के खाने पड़े हुए हैं, सारे खाओगे? होटल वाला कह रहा है कि सब सही हैं, और तुमने भी कहा सब सही हैं, तो सब खाओगे? नहीं, सब नहीं खाओगे ना। तो फिर सही का तर्जुमा क्या होता है? तो खुदा का वास्ता कुछ तुम भी टाइम निकालो अपने दीन को समझने के लिए। आप सुन लो, सही का मतलब क्या है? भाई देखो, बुखारी शरीफ सही है, इसका मतलब यह नहीं है कि जिस तरह कुरान में हर आयत लिखी है और उस पर अमल जरूरी है, इसी तरह बुखारी में जो लिखा हो उस पर अमल जरूरी है। यह इसका मतलब नहीं है। बुखारी शरीफ सही है का मतलब यह है कि बाकी जो कुतुब लिखी गई थी उसके अंदर कमजोर और ज़ईफ हदीसें जो हैं वो ज्यादा हैं, और बुखारी शरीफ के अंदर ज़ईफ हदीसें कम हैं। यह है मतलब सही का। यह मतलब नहीं है कि जो हदीस इसके अंदर लिखी उसके ऊपर अमल करो। वो क्यों? इसलिए कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को सही 1 लाख हदीसें याद थी, तो आपने बुखारी में कितनी लिखी हैं? 4000। कितनी लिखी हैं? 4000। और कितनी छोड़ी हैं बाकी? 96,000। लेकिन 7275 मुकर्रर निकाल दें तो फिर 4000 बचती है ना। तो 7275 लिखी, बची कितनी? 92,725। तो वो 92,725 किधर है? उस पर अमल कौन करेगा? बस ये है मेरा आपसे सवाल। तो इमाम बुखारी ने सिर्फ 4000 हदीसें जो थी अपने अकीदे के मुताबिक, जो उनका अकीदा था उसके मुताबिक उन्होंने सही हदीस को लाकर रख दिया। तो 92,725 आपने जो है वो छोड़ दी। 92,725 को आपने छोड़ दिया, तो सही कौन सी होंगी? ज्यादा सही कौन सी होंगी? जो नहीं लिखी या जो लिख दी? जो नहीं लिखी वो ज्यादा सही हैं, वो ज्यादा हैं तादाद में। तो इसलिए सही का मतलब यह है कि जो किताबें आपने लिखी, सही का मतलब यह है कि बाकी जो किताबें हैं उनमें से उनमें ज़ईफ रावी ज्यादा हैं और इसके अंदर जो है वो कम है। वरना इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने सिर्फ 4000 हदीसें मुकर्रर छोड़कर, मुकर्रर निकाल दें तो 4000 लिखी हैं, और 6 किताबों के अंदर टोटल 12,500 के करीब हदीसें मुकर्रर छोड़कर। तो बताओ, तो क्या सारी शरीयत इन 6 किताबों के अंदर? नहीं, क्योंकि 6 किताबों के अंदर तो मुकर्रर छोड़कर 12,500 हदीसें हैं, तो सारी शरीयत इनके अंदर नहीं है। तो सारी शरीयत किसके पास होगी? सारी शरीयत उसके पास होगी जिसके पास उहादियात हैं, सुनाइयात हैं। इनके पास तो सिर्फ सुलासियात हैं, और वो भी 22-23। जिनकी आम हदीसें जो हैं वो दूसरी हैं, और तुर्रा इम्तियाज सुलासियात हैं। उस इमाम आजम का हाल क्या होगा कि जिसकी आम हदीसें सुलासियात हैं और उसके पास तुर्रा इम्तियाज उसकी उहादियात हैं और उसकी सुलासियात हैं। बुखारी शरीफ में टोटल 22 सुलासियात, और इमाम आजम की अक्सर सुलासियात, क्योंकि आपकी मुलाकात सहाबा से हुई है, हुजूर से रिवायत करते हैं तो एक बंदा है बीच के अंदर, एक बंदा।